ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर शिव और माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 3। उससे पहले सुनेंगे नन्ही चिड़िया की शिव भक्ति की बहुत ही सुंदर कहानी। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हो गए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुख में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुख में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार, वे अवश्य ही आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पति व्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब कुछ छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाऊंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें, आज मैं इसे बेच दूंगी और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गया है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखूंगी कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी ने उसे काटने की तैयारी करने लगा, तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान शिव ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई व चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने मुझे यहाँ भेजा और बताया है कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान शिव ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने
डूबने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लग गया। भगवान शिव की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तू प्रेम से बोले भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 3। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नत व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान, उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुना हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा शिव में अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके शिव महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजन करनी चाहिए। आयु की कामना वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी की दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरी स्वप्न की शांति के लिए धान से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए।
वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लों युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार और भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्त्र से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय वस्तु कोई मुझे अर्पण करने के विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्रा अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्रों से आच्छादित बिछी हुई कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विशोभित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणित निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त करता। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृष्ट पुष्टि होती। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर शिव पार्वती कृपा सदैव बनी रहे।